नमस्कार के साथ आपका स्वागत है एवरीडे गीता के आज के अंक में। और ये 033 जो अंक लिखा हुआ है, मतलब ये 33वां अंक एवरीडे गीता का भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आप तक आ रहा है। बहुत सारा प्यार लेकर आ रहा है और आपका बहुत सारा प्यार भी मुझ तक आ रहा है। यानी एक यज्ञ है जिसमें प्यार की आहुति दी जा रही है और प्यार कई गुना बढ़कर आ रहा है। और इसी तरह से ये जो कृपा का प्रवाह चलता है वो हमें एक दूसरे से गीता माता की गोद में बिठाकर जो जोड़ रहा है, इसके आनंद को लेते हुए आज हम जब श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग दूसरे अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है मुस्कुराते हुए आप तक ये बात पहुंचाते हुए कि ये वाला श्लोक आपने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा या सुना है। क्योंकि जो गीता के कुछ श्लोक अक्सर छपते हैं अलग से या जिनको बोला जाता है, उनमें से ये एक श्लोक है। और आज हमने विषय जो चुना वो यू आर इमॉर्टल रखा है। यानी आप मरने वाले नहीं हैं, आप अमर हैं। पर अगर कोई मुझे कहे कि आप मरने वाले नहीं, आप अमर हैं, तो मानने में आता नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को मरने वाला मानते ही मानते हैं। और इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि हम अपने आप को देह मानकर ही चलते हैं। तो इस देह के अंदर जो देहातीत है उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता का जो श्रवण करना है, उसके साथ जुड़ना है। जिस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय करवाया था, वो हम सबके ऊपर भी लागू होता है क्योंकि वो सार्वकालिक बात है। तो इस बात के साथ साथ आज और बहुत रसमय और रोचक बातें हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। पहले पहले ये जो 23वां श्लोक है दूसरे अध्याय का सांख्य योग में, अर्जुन विषाद योग के बाद में, और स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज गीता के 5 सोपान की जब बात करते हैं तो पहले 3 अध्याय में वो बताते हैं कि ये लक्ष्य के निर्धारण के साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन अपने लक्ष्य के बारे में अस्पष्ट हो गए थे, इसलिए वो कह रहे थे कि भाई क्या यहाँ पे लड़ाई वड़ाई करने का फायदा क्या है, अब बेटर है कि वापस चला जाए, अपने बंधु बांधव हैं इनके साथ लड़ेंगे। तो लक्ष्य क्या था? लक्ष्य किसी को मारना था या लक्ष्य अपने उनके तुलना में अधिक वीर होने को स्थापित करना था? ये लक्ष्य नहीं था। ये बाई लेन जैसे बाई प्रोडक्ट जैसी बातें थी। तो उस लक्ष्य के निर्धारण के बारे में जो बात अर्जुन के लिए स्पष्टता लेकर आई वो हमारे लिए भी लाए। इस बात को ध्यान रखते हुए 23वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, भिगो सकता, और वायु नहीं सुखा सकती। तो इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब ये जो आत्मा के बारे में बात कह रहे हैं, अगर हम अपने को देह ही मानकर चल रहे हो और अपने भीतर के विस्तार को स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं हो, तो फिर हम कहेंगे इस बात का मुझसे क्या लेना देना है। तो इस बात का हमसे लेना देना हो, इसलिए आवश्यक है कि हम थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करें। और अर्जुन जो प्रश्न उठा रहे हैं वो सारे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो अपने भीतर झांक रहे हैं, वो अपने भीतर देख रहे हैं। तो भीतर देखने के साथ साथ जो अगला श्लोक यानी 24वां श्लोक है वो भी हमारे लिए अधिक अर्थपूर्ण हो जाएगा। अच्छेद्योयम दायोय म क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। ये आत्मा अच्छेद्य, ये आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निस्संदेह अशोष्य है। ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला
और सनातन है। सनातन का शाब्दिक अर्थ तो आप जानते हैं कि जो हमेशा रहने वाला है। तो ये जो हमेशा रहने वाला है, इसका बोध हमारे अंदर क्या अपने आप जाग जाएगा? क्योंकि हम अगर ऐसा तर्क लेकर चलते हैं कि भाई भगवान भगवान को तो सब पता है, मुझे कुछ कहने की क्या आवश्यकता है, तो इस तरह से इस भरोसे गुरुजन कहते हैं कि काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि बताया जाता है न अस्पृष्ट कस्यचित ब्रूयात, यानी कि शास्त्रों में कहा बिना पूछे उपदेश नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये जो इंटरनेट वाला है ये उपदेश नहीं, ये तो शेयरिंग है, और ये तो जुड़ने का एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पंद हम सब मिलकर जागृत कर लें, वो बात है। तो बात क्या है कि उपदेश अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने जब उसने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया उसके बाद दिया। पहले थोड़ा बहुत डांटा था कि क्लेब्यम मास्मगमा पार्थ नैतत्व व्यपपद्यते, क्या है कि इतने जो क्षुद्रता है, हृदय की दुर्बलता है, उसको त्याग दे। और मुख्य बात पुनः ये याद करने की है कि इस भरोसे न बैठे, ऐसा स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने भी स्मरण कराया कि भाई भगवान अपने आप ही मुक्ति दे देंगे। और इस तरह का जो क्रम है उस बारे में एक और जो रसमय बात यह है कि हमारे समय में ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई मनीषियों ने श्रीमद् भगवद गीता के पद्यानुवाद का प्रयत्न किया। उसमें एक जिसका 12वां संस्करण छपा था 1969 में, और पहला शायद 1936 में, उन्होंने 40 बरस की उम्र में उन्होंने जिस तरह का ये पद्यानुवाद कर दिया था, दीनानाथ दिनेश जी। और ये मानव धर्म की तरफ से प्रकाशित पुस्तक मानव धर्म कार्यालय से हुई थी। उसमें जो अनुवाद पद्यानुवाद दीनानाथ दिनेश जी के द्वारा किया गया है, उसकी बड़े विद्वत जनों ने भी सराहना की है। और उनके प्रति पूरी श्रद्धा के साथ में और उनको हृदय से प्रणाम करते हुए, क्योंकि भारत में ऐसे गीता वाचस्पति श्री दीनानाथ भार्गव दिनेश जी हुए हैं जिनके द्वारा बहुत स्पष्टता गीता की पहुंचाने का जो ये प्रयत्न किया गया, जिसकी एक बहुत पुरानी प्रति मेरे पास श्री हरि गीता की है। और इसका जो पद्य है वो बड़ा सटीक है, यानी जिस तरह से उन्होंने अनुवाद किया, ऐसा लगता है कि संस्कृत में उस लय को बनाए रखते हुए। तो अधिक बात न कहते हुए पुनः जो 23वां श्लोक जिसको हमने आज लिया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका दिनेश जी के द्वारा किया गया पद्यानुवाद है, आत्मान घटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। और 24वां श्लोक है, अच्छेद्योयमदायो यम क्लिद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोयम सनातनः। इसका इनका अनुवाद है, छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी, छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी, ये नित्य निश्चल स्थिर सनातन और है सर्वत्र भी। तो आत्मा की बात को लेते हुए आज जब हम विराम कर रहे हैं, तो मुख्य कृतज्ञता का जो भाव है उसको आप तक पुनः पहुंचाते हुए, संख्या की दृष्टि से कम सही पर कई मित्रों का, कई बंधुओं का जो एक स्नेहमय परावर्तन एवरीडे गीता के द्वारा आ रहा है, उससे पता चलता है कि जो पूरा मानव, लेकिन विशेष करके जो भारत के साथ संबंधित रहे हैं, ये मनीषा जो है श्रीमद् भगवद गीता की, वो हमारी धरोहर है। और उसको हम अपने अपने तौर पर अपने स्वभाव के अनुसार रिक्लेम करें और अपने जीवन को मस्त 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 बना दें, विजयी हो, सफल हो और शांति और आनंद के साथ आप आगे बढ़े, ऐसी श्री कृष्ण के चरणों में विशेष प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।